Hello my dear students, this is Manoj Kumar and you are watching my YouTube channel Physics Guru M Kumar। तो बच्चों आज 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 10th जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की, और आज बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 15 रहेगा। और आज का टॉपिक पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। यानी आज डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट हम पढ़ने जा रहे हैं। पीछे भी हमने पढ़ा था, उसी का अगला भाग है, यानी ये पार्ट 2 है बच्चों। अब जिस बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पिछले वाले लेक्चर का लिंक मैंने उसमें डाल रखा है। पहले उस लेक्चर को देखिए, लेक्चर नंबर 14 को, फिर इसके बाद इसके पार्ट 2 यानी लेक्चर नंबर 15 को, तभी बात क्लियर होगी। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? एकल रेखा छिद्र से विवर्तन, दैट इज़ डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। और थोड़ा सा पिछले लेक्चर का हम रिवीजन करेंगे थोड़ा सा। उसमें हमने बताया था बच्चों जैसे कि ये एक रेखा छिद्र है, सूक्ष्म ही बात करेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि आज हमें टॉपिक ये समाप्त करना है बच्चों। तो ये पर्दा है, ये क्या है बच्चों? स्क्रीन। ये है स्लिट और ये है स्क्रीन। स्लिट की चौड़ाई हमने बच्चों कितनी मानी थी? यहाँ से यहाँ तक a। हमने ये बताया था भिन्न भिन्न बिंदुओं से इस रेखा छिद्र का प्रत्येक बिंदु नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। यहाँ से तरंगें चलेंगी और भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न कलाओं में पहुँचने से कहीं हमें ब्राइट मिलेगा, कहीं डार्क मिलेगा, कहीं दीप्त और कहीं अदीप्त। तो उसी बात को आगे बढ़ाएंगे बच्चों कि पिछले लेक्चर में हमने ये निकाला था कि अगर हम किसी पॉइंट P की बात करें, जैसे इस पॉइंट की, संक्षेप में ही बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की जो कि कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इस पॉइंट पर बच्चों हमने तीव्रता निकाली थी। हमने निकाला था इंटेंसिटी एट पॉइंट P I बराबर I0 साइन स्क्वायर बीटा बटे बीटा स्क्वायर। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, जहाँ बीटा क्या था बच्चों? के ए साइन थीटा बटे 2, जिसको सिंप्लीफाई करके हमने 2 पाई बटे लैम्डा लिख के 2 पाई बटे लैम्डा लिखा था। तो बीटा बराबर कितना आ गया था बच्चों? 2 पाई बटे लैम्डा रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, पाई बटे लैम्डा एंड ए साइन थीटा से 2 डाल देते हैं। इन्हीं से अब हम यहाँ पर आगे की कहानी शुरू करते हैं बच्चों कि किन किन बिंदुओं पर यानी किन किन एंगल्स पर, अलग अलग एंगल पर सिचुएशन अलग अलग आने वाली है, क्योंकि बीटा थीटा पर डिपेंड कर रहा है और बीटा पर डिपेंड कर रहा है आई इंटेंसिटी, यानी भिन्न भिन्न बिंदुओं पर तीव्रता भिन्न भिन्न आने वाली है। ऐसा नहीं है कि हर जगह रोशनी दिखाई देगी। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न भी बच्चों हमने बताया था, तो मैं संक्षेप में समझा देता हूँ कि यहाँ स्क्रीन पर हमें जो मिलेगा उसको मैं भी बना देता हूँ बच्चों। तो बच्चों इस पर्दे पर ऐसा विवर्तन प्रतिरूप डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, जहाँ सेंटर पर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होगी, तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी। ये ब्राइट हैं बच्चों, ये सेंट्रल ब्राइट है, केंद्रीय सेंट्रल, ठीक है। और ये डार्क हैं, इन्हें निम्निष्ठ कहेंगे। ये सब पीछे बातें हो चुकी हैं, डार्क कह लें या मिनिमा कह लें या क्या कह लें, निम्निष्ठ कह लें। और ये सेंट्रल ब्राइट के बाद यानी सेंट्रल मैक्सिमा के बाद, केंद्रीय के बाद जो ब्राइटनेस मिलती हैं उनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा कह देते हैं। सेकेंडरी डी है बच्चों, सेकेंडरी मैक्सिमा। द्वितीयक उच्चिष्ठ, इनकी हिंदी आपको बुक में मिल जाएगी, द्वितीयक उच्चिष्ठ, ये केंद्रीय उच्चिष्ठ और ये निम्निष्ठ, ठीक है ना। तो इन सब की एनालिसिस इन्हीं इक्वेशन से करनी है। ये इक्वेशंस कैसे आई हैं पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो हम
यहाँ इस पॉइंट P की बात करेंगे कि यहाँ हमें डार्क मिलेगा या ब्राइट मिलेगा, यानी कितने एंगल पर डार्क मिलने हैं, कितने एंगल पर ब्राइट मिलने हैं, इनकी चर्चा करनी है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। ये सब मैं हटा दूँ, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। इतनी बात हमने पिछले लेक्चर की संक्षेप में की है बच्चों। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आप देखें, इंटेंसिटी की बात करते हैं। अगर पॉइंट P पर, एट पॉइंट P अगर क्या बन रहा है, मिनिमा, यानी निम्निष्ठ की बात हो रही है, तो यहाँ तीव्रता बच्चों कितनी होनी चाहिए, शून्य, नहीं अंधेरा होगा। तो I शून्य कब होगा, I 0 होना चाहिए। ये कब होगा, जब हमारा ये पद 0 हो जाए। कौन सा, साइन बीटा बटे बीटा, क्योंकि I नोट तो कांस्टेंट है, इसे तो 0 कर नहीं सकते, ये तो बदल नहीं रहा। तो साइन बीटा बटे बीटा 0 हो। ये 0 कब हो सकता है, ये 0 कब हो सकता है बच्चों, साइन बीटा 0 हो लेकिन बीटा 0 न हो। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। इस पद को 0 करना है तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इस बीटा को यहाँ ले आएंगे कि सर साइन बीटा 0, और बीटा के मान आ गए 0, तो यहाँ से बीटा के मान कितने कितने आ जाएंगे कि सर 0 के लिए साइन 0 0 होता है, पाई के लिए होता है, 2 पाई के लिए होता है, 3 पाई के लिए होता है, एंड सो ऑन। लेकिन बच्चों यहाँ गलत हो गया। इस फंक्शन को देखिए, अगर आप बीटा 0 भी लिख रहे हैं, ये अधूरी बात सही है। साइन बीटा 0 इसको तो फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर बीटा 0 है तो साइन 0 बटे 0 0 नहीं होता है। लिमिट में पहुंचिए, साइन थीटा बटे थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाता है, तो मैक्सिमम मिल जाएगा। आगे बात करेंगे लिमिट वाले चैप्टर में। तो यहाँ यही बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि थीटा को वो, हाँ क्या बात आ गई, अभी बात पूरी नहीं हुई। बीटा 0 नहीं होना चाहिए, बीटा के मान ये होने चाहिए, ठीक है। या ये कह लें, अब पाई, 2 पाई, 3 पाई, पहला मिनिमा, यानी यहाँ सेंटर से देखें बच्चों, पहला मिनिमा ये है, पहला अंधेरा यही तो दिख रहा है, पहला डार्क, क्लियर। तो इसकी बात करें तो थीटा कितना होना चाहिए, यानी इस पॉइंट के लिए थीटा कितना होगा, तो थीटा निकालना है। ये बीटा के पदों में आया बच्चों, ठीक है ना। तो और बीटा आपने पढ़ा है पाई बटे लैम्बडा। तो फॉर फर्स्ट मिनिमा, पहले मिनिमा के लिए बात कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट मिनिमा, पहले मिनिमा के लिए बीटा इक्वल्स टू पाई होना चाहिए। तो बीटा का मान पाई बटे लैम्बडा, ए साइन थीटा बराबर पाई। तो पाई से पाई कट गया, लैम्बडा यहाँ आ गया। ए साइन थीटा कितना होना चाहिए बच्चों, लैम्बडा, ये तो कर ही लेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। पहले मिनिमा के लिए ए साइन थीटा लैम्बडा होना चाहिए। और यही बच्चों पथांतर है किस किस के बीच, पहली यहाँ से चलने वाली और यहाँ से चलने वाली। देखिए बाई डिस्टेंस के लिए पथांतर डेल्टा एक्स हमने निकाला था बाई साइन थीटा, यानी अगर इसकी और इसके बीच की दूरी बाई हो, ये हमने बाई लेके ही चले थे, बाई डिस्टेंस पर पथांतर इतना आ रहा था। पहली और आखिरी की बात करेंगे ए डिस्टेंस के लिए, तो पथांतर ए साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तरंग यहाँ से गई रेखा छिद्र के पहले सिरे से, और बाई दूरी वाले स्रोत से, सारे यहाँ कर जो बिंदु हैं वो नए स्रोतों का काम कर रहे हैं। तो बाई डिस्टेंस
पर दो तरंगों के बीच पथांतर देखते हैं तो बाई साइन थीटा, इन दोनों के बीच देखेंगे तो इनके बीच की दूरी ए हो गई तो ए साइन थीटा। तो एक तरीके से पथांतर कितना आ गया, लैम्बडा, यानी पथांतर कितना हो, लैम्बडा हो, ए साइन थीटा लैम्बडा हो। दूसरे के लिए और सेकंड मिनिमा, मिनिमा तो समझ ही रहे हैं बच्चों, जहाँ अंधेरा दिख रहा है आपको ये मिनिमा है। पहला ये हो गया। अब दूसरा कितने एंगल पर बनेगा उसकी कंडीशन देख लेते हैं। तो फॉर सेकंड मिनिमा बीटा हमारा कितना होना चाहिए, 2 पाई, पहले के लिए पाई, दूसरे के लिए 2 पाई, फिर 3 पाई, तो 2 पाई यानी बीटा की जगह पाई बटे लैम्बडा ए साइन थीटा बराबर 2 पाई, 2 पाई से पाई कैंसिल, तो ए साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 2 लैम्बडा। पहले से लैम्बडा आया, दूसरे से 2 लैम्बडा, इससे 3 लैम्बडा आ जाएगा, अपने आप कर लेंगे तृतीय के लिए। अब nवें के लिए कर लेते हैं, फॉर nth, जनरली हम लिखते हैं nवें के लिए, फॉर nth मिनिमा, nवें उच्चिष्ट के लिए ए साइन थीटा कितना होना चाहिए बच्चों, n लैम्बडा। पथांतर कितना होना चाहिए, n लैम्बडा। यहाँ थोड़ा उल्टा आपको लग रहा होगा, व्यतकरण में आपने पथांतर निकाला था तो n लैम्बडा वहाँ के लिए आया था जहाँ ब्राइट मिल रहा था, दीप्त फ्रिंज के लिए, यहाँ पर डार्क के लिए आ रहा है, ध्यान रखना। और n कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, n बराबर 1 से पहला मिल जाएगा, 2 से दूसरा, 3 से तीसरा, एंड सो ऑन। ये आ गया, यानी इन एंगल्स पर क्या बच्चों, मैं एक बात बता दूं, पहले एक बात और बताना भूल गए कि पहले की बात करें, इसके आगे की बात कर रहे हैं फर्स्ट मिनिमा की, तो ए साइन थीटा लैम्बडा है, तो साइन थीटा कितना हुआ बच्चों, लैम्बडा बटे ए, यानी पहला जो, अब साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। मैंने बताया था बच्चों ये एंगल बहुत छोटा होगा थीटा, क्यों, क्योंकि ये रेखा छिद्र बहुत छोटा है, मिलीमीटर की रेंज का है, तो थीटा बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा की जगह थीटा भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, साइन थीटा, थीटा, टेन थीटा, ये सब लगभग एक ही बातें रहेंगी। तो यानी ये बात कब के लिए हो रही है, पहले के लिए, तो पहले के लिए हो रही है, आप इसी के आगे कर लेना। तो पहले के लिए हम एंगल बना सकते हैं, तो थीटा एक्चुअली एक तरीके से लैम्बडा बाई ए आ गया, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है ना, बात समझ गए। तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ना हो। वैसे इस बात को हम आगे करेंगे, अभी हटा दें, जो बात चल रही है उसी को चलने दो। क्या चलने दें, ये बात चलने दें बच्चों कि हमें ये पता लग गया कि साइन थीटा के किन किन मानों के लिए हमें, भाई आप कहेंगे सर थीटा नहीं निकाला आपने, तो भाई थीटा तो यहाँ से निकल आएगा ना, पहले के लिए इतना है तो थीटा 1 लैम्बडा 1 बाई ए, कन्फ्यूज़ ना हो, वही थीटा हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए साइन थीटा लैम्बडा है और साइन को छोड़ सकते हैं, तो थीटा बराबर लैम्बडा बटे ए हो गया। इतना एंगल, ये बहुत छोटा एंगल होता है बच्चों, इसलिए ठीक है ना, बहुत छोटा है, तो इतने एंगल पर। ऐसे ही सेकंड के पर 2 लैम्बडा बटे ए कितना आ जाएगा, दूसरा कहाँ मिलेगा, 2 लैम्बडा बाई ए पर मिलेगा। यहाँ से देखेंगे 2 लैम्बडा बाई ए पर थीटा 2, जब थीटा इतना होगा तो यानी इन कंडीशंस में हमें ये मिलता जा रहा है। अब बात करते हैं सेंटर की, बीटा इक्वल्स टू 0 की हमने मना किया था, तो सेंटर पर हमें ब्राइटनेस मिलती है, तो प्रिंसिपल मिनिमा की बात तो हो गई, और मुख्य उच्चिष्ट की बात करते हैं। अरे बच्चों, मुख्य उच्चिष्ट यानी केंद्रीय उच्चिष्ट, सेंट्रल
मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा, या इसको कह सकते हैं मुख्य उच्चिष्ट की बात हो रही है, या केंद्रीय, मुख्य या केंद्रीय उच्चिष्ट। उच्चिष्ट का मतलब जहाँ तीव्रता बहुत ज़्यादा है, उच्चिष्ट। बच्चों एक गलती ध्यान आ गई, पता नहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कि बच्चों पिछले लेक्चर में इस मुख्य उच्चिष्ट को मैं गौड़ उच्चिष्ट बोल गया। गौड़ माने तो सेकेंडरी है ना, जो छोटे छोटे हैं, तो सेकेंडरी को गौड़ कहते हैं, द्वितीयक कह लें या गौड़ कह लें, वहाँ सही कर लेना। थोड़ा मैं ध्यान भटक गया है मेरा, मैं थोड़ी गलती कर गया हूँ। सेंट्रल मैक्सिमा मुख्य उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट या प्रिंसिपल मैक्सिमा, और सेकेंडरी या गौड़। ठीक, तो ये कब होगा? जब तीव्रता अधिकतम हो। और तीव्रता अधिकतम कब होगी बच्चों? जब ये पद हमारा मैक्सिमम हो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। तो साइन बीटा अपॉन बीटा कितना होना चाहिए? 1। और ये कब होगा? जब बीटा 0 होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है व्हेन लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 देन साइन बीटा अपॉन बीटा, लिमिट वाले चैप्टर में मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ये 1 हो जाता है। उस समय आई सबसे ज़्यादा होगी, कितनी होगी? आई नॉट होगी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। तो बीटा 0 आया बच्चों। जब बीटा 0 आया तो पाई बटे लैम्बडा, बीटा की वैल्यू पाई बटे लैम्बडा ए साइन थीटा बराबर 0 करें तो साइन थीटा 0 आ गया, यानी थीटा यहाँ पर 0, यानी सेंटर पर। और थीटा 0 कब होगा? सेंटर पर, यानी सेंटर पर जब ये मिलेंगी तो सेंटर पर हमारा जो सेंटर पर हमें जो पट्टी मिलेगी बच्चों, वो कैसी होगी? बहुत ज़्यादा ब्राइट होगी, क्योंकि तीव्रता सबसे ज़्यादा है वहाँ। ठीक है, और भी बातें करेंगे इनकी तीव्रता कितनी होगी। और ये सेकेंडरी यानी जो गौड़ उच्चिष्ट हैं, मतलब द्वितीयक उच्चिष्ट हैं, वो कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। और अभी आपने देख लिया, या थीटा इक्वल्स टू 0 कह लो या साइन थीटा, वो मैंने अभी बताया था, साइन छोड़ सकते हो। तो सेंटर पर तो हमें रोशनी मिलनी ही मिलनी है, तीव्रता अधिकतम मिलनी ही मिलनी है। तो अभी हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बात आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें बच्चों। तो बच्चों अभी हमने देखा कि निम्निष्ट कहाँ कहाँ बनेंगे? जहाँ पर ए साइन थीटा एन लैम्बडा होगा। एन कितना है? 1 2 3, यानी पहला तब मिलेगा जब एन बराबर 1, यानी ए साइन थीटा बराबर लैम्बडा। ठीक है ना? या ये कह सकते हैं कि जब ए साइन थीटा, तो चाहो तो बच्चों यहाँ थीटा एन भी लिख सकते हैं, यानी पहला कहाँ दूसरा कहाँ सफिक्स में। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो पहला कहाँ मिलेगा? फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? एन की जगह 1 रखेंगे, तो ए साइन थीटा बराबर लैम्बडा। यहाँ से क्या पता लगा कि साइन थीटा बराबर लैम्बडा बाई ए पर, और माइनस लैम्बडा बाई ए पर भी मिलेगा। ठीक है ना? क्योंकि इंटेंसिटी में क्या होता है बच्चों, जब वर्क करोगे साइन माइनस थीटा, वैसे माइनस साइन थीटा हो जाता है, लेकिन तीव्रता में स्क्वायर आ रहा है बीटा का, इसलिए दोनों तरफ एक सा मिलेगा। तो और सेकंड के लिए, दूसरे के लिए ये साइन थीटा कितना हो जाएगा? 2 लैम्बडा, यानी उस समय साइन थीटा कितना होगा? 2 लैम्बडा बाई ए, या केवल थीटा इतना होगा। यही एंगल है, यही साइन लगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो इससे, क्योंकि ये पद बहुत छोटे हैं। जैसे साइन 0 का मान 0 हो जाता है, तो जब एंगल 0 की ओर अग्रसर है, ठीक है ना, तो साइन को छोड़ सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों हम साइन को छोड़ देते हैं। थर्ड, ऐसे ही थर्ड के लिए देखेंगे।
ठीक है, इतने ही काफ़ी हैं। और प्रिंसिपल मैग यानी मुख्य या केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए अभी हमने बताया था साइन थीटा 0 होना चाहिए, यानी सेंटर पर, यानी थीटा 0 होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम यहाँ से ग्राफ खींचें, अब देखें वो बात अब बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझें, तीव्रता वाली बात। यानी ये सेंटर है, तो सेंटर पर हमें तीव्रता बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और फिर यहाँ डार्क होगा कहाँ पर, पहला कहाँ होगा, लैम्ब्डा बाई ए पर, पहला हो गया लैम्ब्डा बाई ए पर। तो दूसरा कहाँ है, 2 लैम्ब्डा बाई ए पर, यहाँ अंधेरा है, ठीक है। इस एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, साइन थीटा, और ये तीव्रता मैक्सिमम, इस पर तीव्रता ले रहे हैं बच्चों, ये मैक्सिमम सेंटर पर मैक्सिमम निकाली थी अभी, आई कितनी आई थी, I0, ये सबसे अधिक तीव्रता है। पहला निम्निष्ठ ये, दूसरा ये, दो निम्निष्ठों के बीच में एक उच्चिष्ट होना चाहिए तभी तो निम्निष्ठ आएगा, ठीक है ना। हम ये कहें कि एक गड्ढा यहाँ पर है और एक गड्ढा यहाँ पर है, तो भाई बीच में तो ऊंचा होगा ही, तो यहाँ तीव्रता ये, लेकिन उससे बहुत कम होगी। कितनी कम होगी ये भी बताएंगे बच्चों। ऐसे ही अगला कहाँ मिलेगा, 3 लैम्ब्डा बाई ए पर, ठीक है। तो इनके बीच में भी क्या मिलेगा, लेकिन उससे कम। देखें ऊंचाई मैंने कम की है। ऐसे इधर होगा बच्चों, इधर हो गया माइनस लैम्ब्डा बाई ए, फिर -2 लैम्ब्डा बाई ए, दोनों और एक सा पैटर्न होगा, फिर -3 लैम्ब्डा बाई ए। क्लियर। यहाँ कौन सा उच्चिष्ट है, ये गौड़ उच्चिष्ट, सेकेंडरी। लेकिन ये उच्चिष्टों की तीव्रता आगे चल के घटती चली जाएगी बच्चों, इस तरीके से कम होती जा रही है। देखिए इससे थोड़ा, ये मैंने थोड़े बड़े बना दिए हैं, और छोटे ही होती जाएगी। ये लग नहीं रहा बच्चों छोटे हुए, और छोटा बना है, आपको स्क्रीन पर ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा होगा। स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर आपको अंतर नहीं लग रहा होगा, और छोटा बनाइए इससे आगे और छोटा होगा। तो इंटेंसिटी कम होती जा रही है, बात समझ में आ गई। तो पहला उच्चिष्ट यहाँ मिला, पहला मिनिमा लैम्ब्डा बाई ए पर, दूसरा मिनिमा 2 लैम्ब्डा बाई ए पर। इन दोनों के बीच में इसके बाद वाला मिनिमा मिला है, ये तो सेंट्रल है ही, ये सेकेंडरी हैं, द्वितीयक उच्चिष्ट हैं, जिनको हम गौड़ उच्चिष्ट कहते हैं। तो गौड़ उच्चिष्टों के लिए देखें, यानी सेकेंडरी या द्वितीयक कह सकते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, ये कंडीशन ध्यान रखना बच्चों। निम्निष्ठ के लिए ये है, और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए साइन थीटा 0 है, और गौड़ उच्चिष्टों के लिए यहाँ से देखें कहाँ मिल रहे हैं, ये पॉइंट कहाँ होगा, इनके और इनके बीच में। तो ये यहाँ का अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें या थीटा निकालना चाहें, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बीच का मिल जाएगा, 3 लैम्ब्डा बाई 2 है, 3/2 लैम्ब्डा बाई ए। यहाँ ये वाला कहाँ मिला, 2 3 5, उसका आधा 5 लैम्ब्डा बाई 2 है। ऐसे ही मिलते चले जाएंगे बच्चों। फिर 7 लैम्ब्डा बाई 2 है। तो ये कब किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। तो साइन थीटा कहाँ कहाँ मिल रहे हैं बच्चों, तो सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ कहाँ मिल रहे हैं,
ये बच्चों बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा, लेकिन लगभग ये बहुत छोटी संख्याएं हैं, इसलिए हम बीच में ही लेके चल रहे हैं। एग्जैक्ट बीच में हो ज़रूरी नहीं है, एग्जैक्ट बीच में नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो साइन थीटा 3 लैम्बडा बाई 2a, 5 लैम्बडा बाई 2a, 7 लैम्बडा बाई 2a, इतना होना चाहिए। ए इधर ले लें तो ए साइन थीटा कितना लिख सकते हैं, यानी ये पथांतर आ गया, पथांतर कितना हो जाएगा बच्चों 3 लैम्बडा बाई 2, ये तो इधर आ गया, 5 लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 2, डॉट डॉट डॉट। इन जनरल अगर इसको व्यापक रूप में लिखें तो ए साइन थीटा कितना आ गया बच्चों, ये विषम संख्याएं आ रही हैं, बोले 3, 5, 7, तो कितना लिख दें बताएं, 2n + 1, 3, 5, 7 आ गए और लैम्बडा बाई 2। तो पहला कब मिलेगा जब n की जगह 1, दूसरा कब मिलेगा n की जगह 2, तीसरा कब मिलेगा n की जगह 3। तो यहाँ से देखें, 1 रखते हैं तो 3 लैम्बडा बाई 2 हो गया, 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, इन एंगल्स पर हमें क्या मिलेंगे, गौड़ उच्चिष्ट यानी द्वितीयक उच्चिष्ट मिलेंगे बच्चों। समझ गए ना, एक बार फिर सुन लें, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, फिर ये द्वितीयक उच्चिष्ट हैं जिनकी तीव्रता भी कम होती जा रही है, ऊंचाई कम करते जा रहे हैं, क्यों वो भी निकालेंगे। ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। इसकी तीव्रता I0 है तो इसकी कितनी होगी ये और निकाल लेते हैं। सर हम कैसे मान लें, आप सोचेंगे कि इससे इसकी कम होगी तीव्रता, फिर कम होगी, भाई निकाल के देख लेते हैं। तो ये कंडीशन किसके लिए आई बच्चों, सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए, प्राइमरी वो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए तो आपको पता ही है साइन थीटा 0 और n लैम्बडा होगा तो वहाँ निम्नलिखित मिलेंगे। पूरा सारांश यहाँ पर आ गया बच्चों। एक आपको ये बात ध्यान रखनी है, निम्नलिखित यहाँ मिलेंगे और प्रिंसिपल मैक्सिमा यहाँ मिलेगा, और जो उच्चिष्ट हैं सेकेंडरी, ठीक है ना, द्वितीयक या गौड़ उच्चिष्ट यहाँ मिलेंगे। अब तीव्रता की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, तीव्रता की। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। तो बच्चों इस पहले वाले सेकेंडरी मैक्सिमा की तीव्रता निकालते हैं। इंटेंसिटी यानी तीव्रता ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी किसकी तीव्रता, आप हिंदी में लिख लेना, प्रथम गौड़ उच्चिष्ट, यानी इसकी बात कर रहा हूँ, प्रथम गौड़ उच्चिष्ट की तीव्रता। देखो इधर के ऐसे नहीं है, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6, इधर के गिने जाएंगे, इधर के इधर गिने जाएंगे, वो तो सिमेट्री होगी बच्चों, जैसा इधर पैटर्न वैसा ही इधर पैटर्न। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है बच्चों, हमारा साइन थीटा पहला कहाँ मिल रहा है, 3/2 लैम्बडा बाई ए पर, यानी साइन थीटा कितना है बच्चों, पहले के लिए बात हो रही है तो 3 लैम्बडा बाई 2a। ठीक, वो कैमरा वो कैलकुलेटर खोल देना बेटा इसमें और यहाँ रख दो, 1 सेकंड बच्चों, लास्ट में है बोला, मैं खोल लूँ। साइन थीटा बराबर 3 लैम्बडा बाई 2a, और हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, I बराबर I0 साइन बीटा बटे बीटा का होल स्क्वायर। इसके लिए हम पहले साइन बीटा निकाल लेते हैं। साइन बीटा बच्चों कितना बताया था, पाई बटे लैम्बडा ए साइन थीटा, आपको ध्यान होगा। और ए साइन थीटा कितना होना चाहिए, और साइन थीटा कितना होना चाहिए, 3 लैम्बडा बाई 2a, 3 लैम्बडा बाई 2a रख देते हैं। तो साइन बीटा कितना आ गया, पाई बटे लैम्बडा ए साइन थीटा के स्थान पर 3 लैम्बडा बाई 2a, ए से ए कैंसिल, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, तो साइन बीटा कितना आ गया बच्चों, 3 पाई बाई 2।
यहाँ रख दें, ठीक है। तो बीटा कितना है, क्या हो गया, बीटा भी कुछ, ओहो साइन बीटा लिख दिया हमने, बीटा ही तो आया बच्चों, सॉरी भाई हमें साइन लगा गया, वही मैंने कहा बीटा कहाँ गया। बच्चों आपको लग रहा है कि ये लेक्चर मैं अलग से बना रहा हूँ, उसी के आगे कंटिन्यू हो रहा है। सुबह से 2-3 घंटे हो गए चिल्लाते हुए, थोड़ी बच्चों थकान सी भी हो रही है लगातार। मैंने केवल इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। आगे चलें, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं तो तीव्रता आ जाएगी पहले मैक्सिमा की I0 साइन 3π/2 बटे बीटा के स्थान पर 3π/2 इसका होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं I0, तो बच्चों इसका मान कितना आएगा, साइन 3π/2 को लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/2 यानी माइनस साइन π/2 यानी -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा ऊपर, और नीचे इसका स्क्वायर करोगे तो 9π², और ऊपर चला गया 4, और पाई स्क्वायर की वैल्यू रखिए यानी I0 × 4/9 × π², पाई का मान 3.14, उसका स्क्वायर करोगे 9.86, ठीक है। तो I बराबर I0 और × 4 बटे इसका गुणा करिए, 9×54 के 4 हासिल के 5, 9×8 = 72, अभी कितना हासिल आया था 9×54 5, 9×8 = 72 और 5 77 के 7 हासिल के 7, 9×81 और 7 88, 88.74। इसको अगर मैं लगभग 88 भी मान लूँ तो लगभग 22 बार कट गया, ये 22.1 ऐसे समथिंग आएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि I0 से 22वां हिस्सा रह गई, कितना 22वां हिस्सा I0 का भी, जैसे I0 22 को 20वीं मान लो यानी 5% से भी कम रह गई। अगर यहाँ 20 होता, समझाओ छोड़ दो, अगर यहाँ 20 होता यानी I0 22वां भाग, अगर यहाँ 20वां भाग भी करें और यहाँ 100 होता तो 5 रह गई, यानी यहाँ 100 लेकिन 5 से कुछ कम ही रहेगी, मैं 5 ही मान लेता हूँ। यहाँ अगर वैल्यू 100 है तो यहाँ 5 है बच्चों, एक तरीके से 5 से थोड़ी कम, <5 यानी <5% हो गई, 5% से कम हो गई यहाँ तीव्रता, तो इसलिए तो बहुत छोटा बनाया है। क्लियर होगी बात। ये किसकी आई, प्रथम गौड़ उच्चिष्ट की बात हुई। गौड़ उच्चिष्ट, हम दूसरे की करते हैं अब इस, यानी यहाँ इंटेंसिटी कितनी रहेगी बच्चों, यहाँ पर तीव्रता बताइए, इसकी I0 की भी उसका 22 का भाग करेंगे तब जो मिलेगी, बहुत छोटी हुई। अब यहाँ की निकालते हैं, यहाँ कितनी आएगी, तो इसके लिए भी देख लो, यहीं कर दें, जगह काफ़ी है। फॉर सेकंड, दूसरे के लिए देख रहे हैं, सेकेंडरी, तो समझ गए आप सेकेंडरी कौन से हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। इसके लिए देखिए ये कब होगा, जब साइन थीटा कितना है बच्चों 5λ/2 है, यानी बीटा निकालना है। अब बीटा कितना था π/λ, ए साइन थीटा, तो π/λ इंटू ए साइन थीटा के स्थान पर, सॉरी साइन थीटा के स्थान पर 5λ/2a, लैम्बडा से लैम्बडा गया और ए से ए गया, कितना आ गया 5π/2। ये आया था 3π/2, ये 5π/2। तो यहाँ से अब क्या करें बच्चों, तीव्रता निकालें। I बराबर I0 साइन बीटा बटे बीटा का होल स्क्वायर, तो I बराबर I0 साइन 5π/2 बटे 5π/2 का स्क्वायर,
आगे देखें, बराबर आई नॉट साइन 5 पाई बाई 2 दैट इज 2 पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक, ढाई तो है और इसकी वैल्यू 1, तो ऊपर रह गया 1 और नीचे 5 का वर्ग 25 और पाई स्क्वायर और 2 दूनी 4, 4 चले गए ऊपर। क्लियर? यानी आई नॉट 4 अपॉन, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ 9.86 चलो लिख ही दें, 25 गुणा 9.86, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, आई नॉट गुणा 4 बटे, अब कर लेते हैं 25 इंटू 9 पॉइंट, समय की बचत होगी 246.5। अब मैं इसको 4 से काटता हूँ बच्चों, तो देखें कितना आता है, आई नॉट बटे 4 छिंग 24, 4 एकम 4, बचे 2, 25 हो गए, 4 छिंग 24, तो लगभग 61.6 आ रहा है। इसको मैं लगभग 62 कह सकता हूँ, 61 भी लिख सकता हूँ, यानी 61वां भाग रहेगी और कम होगी। बताएं, बात समझ रहे हैं? इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी बच्चों। थोड़ा सा समस्या यही थी बच्चों, गर्मी बहुत है, पसीना आता है, तो इसको हम लगभग कितना लिख सकते हैं, आई नॉट बटे 62वां भाग। पहले 22वां भाग थी, अब और कम हो गई, और कम हो गई बच्चों। ठीक है ना? तो ऐसे ही धीरे धीरे घटती चली जाती है। अगले की निकालेंगे तो और कम आएगी। अब ये काम अपने आप कर सकते हैं, 7 लैम्डा बाई 2 लिख के तीसरे की भी निकाल लीजिए। तो यहाँ हमने सिद्ध कर दिया बच्चों कि ये हम उसको छोटे क्यों बनाते जा रहे हैं, इंटेंसिटी कम क्यों होती जा रही है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो बच्चों पिछला लेक्चर हमारा बहुत लेंदी हो गया था, ये लेक्चर भी लेंदी न हो इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। अभी बच्चों ऐसा नहीं है कि अभी हमने विवर्तन ये पूरा पढ़ लिया है, अभी हमें थोड़ी सी बातें और करनी हैं। जैसे हमने यहाँ तीव्रता के बारे में देख लिया कि तीव्रता घटती जा रही है निरंतर आगे बढ़ने के साथ। अब हम ये देखेंगे कि इनकी चौड़ाइयाँ कितनी होंगी। सेंट्रल जो मैक्सिमा है वो कितना चौड़ा होगा, सेकेंडरी जो मैक्सिमा है उनकी चौड़ाई कितनी होगी। इनकी चौड़ाइयों के बारे में बात करेंगे, एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ, कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई, और एक दो बातें और हैं, इनकी चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे, यानी इसके तीसरे पार्ट में, जिससे कि अपना ये आज का लेक्चर लेंदी न हो। ओके बेटा, तो मिलते हैं कल फिर इसके शेष भाग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।